शिव कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है। आप अपनी बातों को निरंतर जारी रखें, पर बातों को जब भी समाप्त किया जाए उस समय तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। हम परिवार के साथ में बैठते हैं, कुटुंब के साथ में बैठते हैं, अपनों के साथ में बैठते हैं, बात ऐसी चलती चलते 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 विवाद पर पहुंच जाती है और चेहरे की मुस्कुराहट समाप्त हो जाती है। लंकापति रावण जब भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में आया, आप सबको मालूम होगा क्या मांगा था उसने। क्या मांगा उसने? बोलो बोलो, जम के बोलो। लंकापति रावण ने क्या मांगा था शिव जी से? बोलो रे वाराणसी वालों, सब बोलो, जरा दमदारी से बोलो। लंकापति रावण ने मांग लिया था मां पार्वती जी को, शिव जी की अर्धांगिनी को, मां जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, पार्वती, मां आदि शक्ति को, मां जगत जननी, जगदम्बा, अम्बा, पार्वती जी को। बात पूरी सुनी, फिर शिव जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हंसी आ गई। शिव जी ने कह दिया ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। माता को ले जाना सरल है, पर माता को संभालना कठिन है। जितने बैठे हो ना, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने सोशल मीडिया पे कथा सुन रहे हो, अगर किसी किसी घर में जायदाद के हिस्से होते हैं और किसी किसी घर में माँ बाप के भी हिस्से हो जाते हैं, मेरे पास माँ रहेगी, तुम्हारे पास पिता रहेगा। जितनी भी बहुएं होती हैं ना, वो पिताजी को रखना पसंद करती हैं, पर माताजी को रखना पसंद नहीं करती है। बोलो सत्य है कि गलत है? कोई नहीं होता जो कह दे कि माँ को मैं अपने पास रखूंगा, माँ को मैं अपने करीब में रखूंगी। नहीं। अब लंकापति रावण ने भी मांगा तो क्या मांगा कि मुझे आपकी धर्म पत्नी दे दो, पार्वती दे दो, ले जा। शिव को मांगता तो सरल था, पर मां को मांगा तो कठिन है। शिव को मांगता तो सरलता बैठती, पर मां को मांगने में सरलता नहीं है, कठिनता, बहुत कठिनता, बहुत कठिन। कहा यदि तुम कह रहे हो कि मुझे मां चाहिए, पार्वती जी चाहिए, तो ले जाओ, ले जाओ। चल दिए कैलाश पे से लेकर लंकापति रावण मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा को, मां पार्वती। बीच में चलते 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 उनके स्मरण में आया, इतनी सुंदर पार्वती जी है, एक बार पालकी में बैठी हुई हैं, क्यों ना पालकी में बैठी हुई पार्वती जी का मैं दर्शन तो कर लूं। जो पालकी की खिड़की खोली और खिड़की खोलकर जो मां का दर्शन करा, वहां तो मां भद्र काली बैठी हुई थी, चामुंडा बैठी हुई थी, कुष्मांडा बैठी हुई थी। कराल दर्शन कर कर लंकापति रावण घबरा गया, लंकापति रावण घबरा गया।
छोड़ा पालकी को, भागा लंका, मंदोदरी के पास पहुंचा। मंदोदरी, तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, तू कितनी सुंदर है। शिव जी की अर्धांगिनी भी उतनी सुंदर है, पार्वती जी। मैं उनको लेकर आ रहा था, बीच मार्ग में उनका जो स्वरूप देखा वो बड़ा विकराल था, बड़ा विकराल। मंदोदरी ने अपने पति को समझाया, गलत नियत से किसी पर स्त्री को यदि लेकर आओगे तो वह दिखने की तो सुंदर रहेगी, पर जब उसका सही स्वरूप तुम्हें नजर आएगा तो तुम्हारी होश भी उड़ जाएंगे, तुम्हारे होश भी उड़ जाएंगे। और किसको लेकर आ रहे हो तुम? किसको? जो जगत की माँ है, जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, तुम उसको लेकर आ रहे हो। भाई, किसी के साथ भी रहो पर ऐसे रहो जैसे 32 दांतों के साथ जिह्वा रहती है, पर जिह्वा 32 दांतों के साथ रहने पर भी दबती नहीं है, वो दबती नहीं है। आप रहो सबके साथ में, पर प्रयास करना कि आपको कहीं आसक्ति से, लोभ से, तृष्णा से, वासना से, काम से कोई दबा तो नहीं रहा। हमें दबना नहीं है। शिव भक्ति, शिव की उपासना, शंकर भगवान की आराधना, साधना, ये कभी दबने नहीं देती। आज सावन के महीने की शिवरात्रि है। बाबा जी, पहले दुनिया के लोग केवल एक शिवरात्रि जानते थे, वो महाशिवरात्रि जानते थे। श्रावण के शिवरात्रि के महत्व को दुनिया के लोग नहीं जानते थे। केवल सावन महीने में लोग मंदिर जाते थे, लोटा भर के जल चढ़ाते थे, सोमवार को भीड़ लगती थी, बाकी के समय मंदिर खाली रहते थे। पर अब जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से लोगों को समझ में आने लगा कि सावन की शिवरात्रि एक ऐसी शिवरात्रि होती है जैसे महाशिवरात्रि जो पड़ती है उसमें शिव और पार्वती का मिलन होता है। श्रावण की शिवरात्रि जो आज है 11 अगस्त की, श्रावण की शिवरात्रि ऐसी होती है, महाशिवरात्रि में शिव और पार्वती का मिलन होता है। सावन की शिवरात्रि में 64 योगनियाँ और शिव जी की जो शक्ति पीठें हैं वो सब, जिनका टुकड़ा स्वयं भगवान विष्णु ने सुदर्शन से कर दिया था, वो सती के जो शक्तियाँ, वो सारी शक्तियाँ शिव से मिलने के लिए आती हैं। और जब हम सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो वो सारी शक्तियों का बल हमारे शरीर में आ जाता है और हमारा दुखड़ा मिट जाता है। वो सावन की शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि। और संपूर्ण सुख देने वाली। वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि का पार्थिव पूजन होता है, पूरी दुनिया करती है। शाम के 7 बजे आज आप और हम सब करेंगे, रात्रियों को अपने घर पर बैठकर एक बेलपत्री उसी में से उठाकर हम भी रखेंगे और आप भी रख लो। क्या मिलता है उस बेलपत्र का फल? कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे वर्ष में एक बार सावन की शिवरात्रि की बेलपत्र जो रखी जाती है, उससे हमारे जीवन में यही फल मिलता है कि हम वाराणसी तक आ जाते हैं, तीर्थ तक पहुंच जाते हैं।
और उस शिवरात्रि का फल ये होता है कि ये कई यजमान पद ग्रहण कर लेते हैं, और उस बेलपत्री का ये फल होता है कि आप वाराणसी की कथा में एसी के हॉल में बैठकर प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेते हैं। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माया माल काशी वाले ने, लुटा दिया घंटा काशी, लुटा दिया कर दिया माला काशी, कर दिया माला माल काशी, कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया काशी, कर दिया माला काशी। शिव जो देते हैं वो देने के बाद वापिस कभी नहीं लेते हैं। पड़ोसन देती है तो वापिस ले लेती है, रिश्तेदार अगर कुछ देते हैं तो वापिस ले लेते हैं। 500 का लिफाफा तुमने किसी की शादी में दिया तो 500 का वापिस मिलेगा। साड़ी किसी को दी है तो वो साड़ी वापिस पर शिव जब किसी को कुछ देते हैं तो उससे वापिस नहीं लेते, वापिस नहीं लेते। सोने की लंका दे दी। अब आप कहोगे गुरुजी उन्होंने तो माता पार्वती जी को भी रावण को दिया था। तो बहुत ध्यान से सुनना, जगत जननी ने स्वयं प्रश्न किया है, स्वयं। बंसल जी, माँ जगत जननी शिव जी से कह रही हैं कि आपका भक्त मुझे मांग कर ले जा रहा है और आप मुझे दे रहे हो। शिव कहते हैं कौन कहता है कि मैं तुझे दे रहा हूं, मैं तो तेरा फोटो पालकी में रखकर भेज रहा हूं। अगर वो फोटो संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है, फोटो ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। केवल फोटो भेज रहा हूं, केवल फोटो। केवल चित्र, और वो देवी का चित्र ही संभाल लिया जाए तो बहुत काफी है, बहुत है। मैं तुझे भेज ही नहीं रहा हूं। कल एक बहन जी कह रही थी शाम के टाइम पर कि ये बता रहे थे विकास जी की, वो कह रही थी कि गुरु जी कथा करते हैं और हम सुनते हैं। तो हमने विकास जी से कहा तुमने कोई जवाब नहीं दिया उनको? विकास जी बोले जवाब का इंतजार ही तो हम कर रहे हैं, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो हमने कहा तुम्हें बोल देना था, आप अपने हजारों जन्म ले लेना तो भी शिव महापुराण की कथा नहीं सुन सकते। शिव पुराण में कहा है कथा वाचने वाला भी शिव है, कथा सुनने वाला भी शिव है, और कथा करवाने वाला भी शिव है। आप नहीं हो, वहां आप नहीं हो। जैसे आज बाबा जी बता रहे थे कि सतुआ बाबा शिविर में कोई माता जी आई अपने पति के साथ और जिद करी, शायद वो यहाँ बैठी होंगी, वो जिद करी
कि कथा कहाँ हो रही है, हमको भेजो, नहीं तो अभी गंगा में कूद रही हूं। वो बैठी होगी कहीं ना कहीं, और अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाएगी। तो कहीं सही बता, नहीं तो हम गंगा में कूद रहे हैं अभी की अभी, अभी आ। कहाँ बैठी बैठी है? हाँ ये रही, ये रही। तुम अब भी बताओ कथा कहाँ हो रही है? आश्रम पहुंच गई सतुआ बाबा जी के और कहे बताओ कथा कहाँ हो रही है और हमको भेजो वहाँ, नहीं तो मैं अब भी गंगा में कूद रही हूँ, पूरा दोष तुम पे लगेगा, पूरा दोष। बैठ गई। हाँ तो शिव करुणा सागर है ये आप नहीं आए हो, ये आपकी आसक्ति शिव के कथा के प्रति नहीं है, आपका भाव जो शिव के प्रति है ये स्वयं शिव ही है। मन कथा में, भाव कथा में। बाबा जी एक बात हम कहें, शायद दुनिया की पहली व्यासपीठ है शिव महापुराण, जिसके लिए लोग कीचड़ पानी गर्मी धूप नहीं देखते और जाने के लिए तैयार होते। बारिश देखा है जी, पहली व्यासपीठ। आज कौन है जो कहे कि मुझे कथा सुनने के लिए जगह मिले, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूं, मैं मरूं, गंगा में कूद जाऊं? कौन कथा के लिए कौन कहा हो? पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गलगा जैसे तेरे मन को भाव, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है शिव भाव से ही तो रीझे हैं। शिव भाव से ही तो रीझे। शिव जी का एक नाम है यतिनाथ, बाबा भोलेनाथ जी का नाम है मिंटू भैया यतिनाथ। कहां पहुंचे थे? जंगल के अंदर। एक आहुक नाम का एक वनवासी रहता था, उसके पास में पहुंचे। बड़ा शिव का भक्त था, शिव का परम उपासक था, शिव भक्ति में रमा रहता था। उसकी धर्म पत्नी, वो था आदिवासी वनवासी, उसकी धर्म पत्नी भी शिव की उपासक थी। ये भगवान की बड़ी कृपा होती है जो पति और पत्नी दोनों एक जैसे मिल जाते हैं। महाराज, अगर पति और पत्नी एक जैसे नहीं मिलते तो इन 9 रत्न में से 2-3 ही रह जाते हैं। वो तो तुम्हारी अर्धांगिनी अच्छी मिली है। राठौर साहब
पत्नी को फोन लगा के बोलना ये तेरी ही कृपा है। हाँ, कथा सुन रही है तो उनको बोलना ये तेरी ही कृपा है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। बंसल जी उन्होंने भेजा तुमको कथा सुन। कृपा है। ये बड़ी किस्मत वाले होते हैं जो पति पत्नी एक जैसी मिल जाती है। और तुम जितने श्रोता बैठे हो ना, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, तुम भी अपने घर पर जाकर बोलना। जोड़े से आई हो तो बात दूसरी है, पर अगर अकेली आई हो तो उनको जाके धन्यवाद देना कि तुम्हारी परमिशन थी तो मैं कथा में चली गई। ये कृपा है। और जितने जीजा बैठे हैं वो भी अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहना, अच्छा हुआ तूने आज मेरे को बता दिया कि सियोर वाला बाबा आया है, कथा चल रही है, तो मैं पहुंच गया, कथा सुनी है। ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा। आहुक एक ऐसा वनवासी, ऐसा आदिवासी जो शिव की साधना में लगा हुआ है, जिसकी धर्म पत्नी शंकर जी की साधना में लगी है, भक्ति में लगी हुई है। एक दिन शिवजी ने पार्वती जी को देखा। क्यों? शिवजी जब देखो जब वो आहुक की बहुत बात करते। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि हम भगवान शंकर की बात कर रहे हैं, शिव जी की कथा सुन रहे हैं, शिव जी की बात कर रहे हैं, शिव जी की चर्चा कर रहे हैं, पर शिव पुराण क्या कहती है? शिव पुराण क्या कहती है? हम जिसकी कथा सुन रहे हैं, हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो कैलाश में बैठा हुआ जितने लोग कथा के पंडाल में होते हैं, हम शिव को याद करते हैं और कथा के पंडाल में जितने बैठे रहते हैं उनकी चर्चा शिव पार्वती कैलाश में करा करते हैं। कैलाश वो पहले के समय में चलती थी एक हिचकी। हिचकी का मतलब क्या होता था? तुम्हें हिचकी चलिए, मतलब जो तुम्हें याद कर रहा है उसको भी हिचकी चलिए, उसको भी चलिए। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो होता रहता है, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा। तुम किसी को याद करो और याद करने के 8 दिन के अंदर उससे मिलना हो जाता है, और मिलते से ही कहते हो अभी मैंने तुमको याद करा था भगवान की, अभी याद करा था और तुम मिल गए, अभी याद तुरंत। कितना मतलब तुम याद कर रहे हो तो क्या वो याद नहीं कर रहा? आप शिव जी की कथा सुन रहे हो। क्यों कहा जाता है कि शिव महापुराण की कथा में बैठकर जो कथा को श्रवण करता है, पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है, 3 महीने में भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करता है? क्यों कहा जाता है? उसका कारण केवल इतना सा है, आप कथा में बैठकर शंकर भगवान की कथा को सुनते हो, भगवान शिव को याद करते हो, कथा का स्मरण करते हो, और तुम जितना दिल लगाकर कथा सुनते हो उतना तुम्हें देखकर कैलाशपति विश्वनाथ स्वयं तुम्हारी चर्चा करता है कि इसको इतना दुख होने पर, इतना कष्ट होने पर, इतनी परेशानी होने पर भी ये कथा में बैठी है, कथा श्रवण कर रही है। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती अगर इसने मेरी पूरी कथा को श्रवण करा है तो जैसे ये मेरी कथा सुन रही है, मैं इसकी ओर अपनी दृष्टि करा हुआ हूँ, और ये निश्चित है कि ये 3 महीने के अंदर इसकी मैं झोली भर दूंगा, खुशियों से इसको आनंद सुख प्रदान कर उसको दे दूंगा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुख
दुनिया उड़ेगी बाबा तू मैनू लगी बड़ी दीनू बाबा तू ना दौड़े मैनू लगी बड़ी दीनू बाबा तू हम तुझे चाहते हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात कर, आप शिव की कथा सुन रहे हो, शिव आपकी व्यथा सुन रहा है। आप क्या सुन रहे हो? शिव की, जम के बोलो, कथा। और वो क्या सुन रहा है? आपकी व्यथा। व्यथा मतलब दुख, कष्ट, वो सुन रहा। अब आहुक आदिवासी वनवासी पूजन कर रहा है शिव जी का, बहुत दुखी रहता है, ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, बहुत साधारण सा है। धर्म पत्नी के पास में जो एक जोड़ वस्त्र हैं, वो वस्त्र 10 से 12 साल तक चलते हैं। उसी कपड़े को धोती है, उसी कपड़े को धोकर कमरे में बंद हो जाती है, सुखाती है, पहन लेती है। आहू की धर्म पत्नी उसी वस्त्र। एक दिन भगवान परीक्षा लेने पहुंच गए। शिव जी यतिनाथ बन गए, भिक्षुक, अघोर, तन पर भस्म, जटाजूट, गले में रुद्राक्ष, हाथ में रुद्राक्ष, एक भिक्षा पात्र। दरवाजे पर पहुंचे आहू के। वन में कोई मकान नहीं था, केवल वही रहते थे। बाबा बहुत भूख लगी है, भोजन चाहिए। आहू आया, बाबा भोजन में दे दूंगा, आइए बैठिए। नहीं, भोजन अब भी करना है, अभी। आहू की पत्नी से आहुक ने खिड़की में से आवाज लगाकर कहा, कोई दरवाजे पर भिक्षुक आया है, भोजन मांग रहा है, अब भी भोजन करना है। पत्नी बोली, मैंने वस्त्र सुखाए हैं, गीले हैं, तन पर मेरे एक वस्त्र नहीं है, मैं भोजन कैसे बनाऊं? भोजन अभी करना है। क्रोध आया बाबा को, मुझे अभी भोजन करना है। आहू की पत्नी कहती है, ठीक है, मैं भोजन बना देती हूं। रोको उन बाबा को। वस्त्र विहीन भोजन तैयार। भोजन बनकर तैयार हुआ तो भोजन का पात्र बाहर रख दिया गया। खिड़की बंद थी, दरवाजे की सरंग से नीचे की ओर दिया गया। शिवजी कहते हैं, भोजन करूंगा तो घर के अंदर बैठकर ही करूंगा। भोजन करूं तो घर के अंदर बैठकर करूं। तन पर वस्त्र नहीं है, वस्त्र सूख रहा है। एक ही वस्त्र आहुक की धर्म पत्नी धारण करती है। एक वस्त्र, एक वस्त्र। बाबा जी, हमने अपने जीवन काल में देखा है, एक हमारे परिचित थे और हम जब छोटे थे तो वो उनके पास में ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, तो वो हमसे हमेशा कहती थी कि तुम ब्राह्मण का छोरा हो तो कभी इधर से आया जाया करो तो थोड़ा बहुत कुछ मुंह झूठा कर लिया करो। तो चतुर्वेदी जी वो ब्राह्मण का छोरा कहकर वो मुख झूठा कराने के लिए हमको बुला दो। क्या पाए हम?
और मुख झूठा कैसे कराती थी? पानी का गिलास दे देती थी, उस पानी के गिलास में थोड़ा सा गुड़ डाल देती थी। बेटे, पानी के गिलास में गुड़ डाल देती और गुड़ डाल के घोल के और दे देती। लो, हम उनसे कहते थे आंटी एक दिन ऐसा आएगा ना, तो तुम आज हमको गुड़ का पानी पिला रही हो, एक दिन ऐसा आएगा कि बाबा की कृपा से सारा जितना जूस होता है, जितना कोल्ड ड्रिंक होता है, सब तुम्हारे घर में होगा। और आज भी बाबा की ऐसी कृपा है। एक भोपाल में, एक इंदौर में उनके जूस के कॉर्नर खुले हुए हैं और बड़े बड़े कॉर्नर उनके यहाँ बने। हर समय परिस्थिति एक सी नहीं रहती है। थोड़ा संघर्ष यदि जिंदगी में लिखा हुआ है तो समझ लेना कि कुछ अच्छा भी लिखा होगा। थोड़ा परिश्रम अगर जीवन में लिखा है तो कुछ अच्छा भी लिखा होगा। उसमें सोचिए ना। ए मेरी जीजियों, जितनी आज आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, सावन की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर, जितने सोशल मीडिया पर, जितने मीडिया पर, आस्था चैनल पर कथा के पंडाल में जितने भी कथा सुन रहे हो, आप सब बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा सब छूटे पर तू मत छूटना, तेरा साथ ना छूटे, और तू नहीं छूटेगा तो निश्चित है कि जीवन की जितनी अड़चनें हैं वो सब समाप्त हो जाएगी और मेरा जीवन आनंद। अंत समय प्रभु वचन दिया आए आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु वचन दिया तो अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो अंत समय में तू जरूर आना। आहु भोजन नहीं, अंदर भोजन करो। आवाज लगाई, बाबा तो कहते हैं कि अंदर भोजन करेंगे। धर्म पत्नी कहती है वस्त्र तो रत्ती भर नहीं सूखा है। बाबा भोजन की बात करते हैं, ठीक है। गीले वस्त्र आहू की पत्नी ने तन पर ओढ़ लिया, गीला वस्त्र, और गीला वस्त्र आहू की पत्नी ने तब तन पर ओढ़ा। बाबा को भोजन करा रही है। भोजन भोजन किया। शिवजी ने कहा अब तो मैं यहीं विश्राम करूंगा, आज मैं कहीं जाने आने वाला नहीं हूं। बाबा अभी तो उजाला है, चले जाओ, अंधेरा होता तो रुक जाते। नहीं नहीं, मैं तो यहीं सोने लगे। आहुक ने अपनी धर्म पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, अपन दोनों बाहर सो जाते हैं, बाबा को अंदर सुला देते हैं। बाबा अंदर सो रहे थे तो आहुक से कहा बताओ कितना निर्लज है, कैसा है, बेचारी स्त्री को बाहर सुलाकर रखा है, कोई जीव आ जाएगा खा जाएगा, इसको तो अंदर सुला दे। बाबा एक कमरा है, उस कमरे में तुम सो रहे हो तो मेरी धर्म पत्नी कैसे सोएगी? बाबा कहते हैं कि क्या बाप और बेटी नहीं रह सकते? बाप और बेटी नहीं रह सकते। पत्नी
दरवाजे के अंदर संत सो रहे थे, आहू बाहर सो रहा था। एक सिंह ने गर्जना कर कर उस आहू को पकड़ लिया। पत्नी के कानों में शब्द गया, पत्नी के कानों में दौड़ी। संत ने कहा कि तू कहां जा रही है? मेरा पति को शेर ने पकड़ लिया है, युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, पति मर जाएगा, मर जाएगा। शिव जी ने रोका, अरे वो तो बहुत बड़ा वनवासी है, लड़ लेगा। लड़ते 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 आहू के प्राण छूट गए। पत्नी विलाप करने लगी, रोने लगी। पति का शरीर देखकर पत्नी खूब रोई। तब शिवजी उसी सिंह में से, उसी शेर में से मेरा भोलेनाथ दिगंबरा, मेरा विश्वनाथ प्रकट हो गया। शिव प्रकट होकर कहते हैं क्यों क्यों तूने एक यात्री के लिए, यतिनाथ के लिए अपना घर दे दिया, रक्षा के लिए बाहर सो गया। आज मैं तुझे वर देता हूं, वर प्रदान कर। संसार का कोई मनुष्य मुझे ना बेलपत्र दे, ना धन दे, अगर संसार का मनुष्य एक बार भी मुझे यतिनाथ कहकर पुकार लेगा, उसकी दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा, उसी क्षण। यतिनाथ ये वो नाम है, यतिनाथ ये वो शब्द है। हम दुनिया के लोगों से, आस्था चैनल पर कथा श्रवण करने वालों से, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनने वालों से, और आज इस श्रावण महीने की शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर कहना चाहेंगे, जीवन में एक बात याद रखना, यदि जिस दिन तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मेरी दशा सुधर नहीं रही है, उस दिन थोड़े से जल में जरा सा या तो गन्ने का रस हो या गुड़ हो, कुछ भी थोड़ा सा घोल कर यदि शिव को समर्पित करने के बाद शुद्ध जल यतिनाथ के नाम से चढ़ाया जाता है, तो वो जल अमृत बन जाता है। और कहते हैं उस घर का दुख यतिनाथ जी 20 दिन के अंदर समाप्त कर देते हैं। वो यतिनाथ के नाम में इतना बल होता है, वो साधारण नाम नहीं है यतिनाथ। यतिनाथ दुखों ने घेर लिया, बहुत दुख है, बहुत दुख। लोग कहते हैं महाराज, दुनिया के बाबा जी, लोग कहते हैं सीवर वाले बाबा को इतनी गाली दी जाती है तो भी ये मुस्कुराता रहता है। अब ना मुस्कुराऊं तो क्या रोऊं? कई सीवर वाला बाबा जब देखो, जब लोग हैं तो ताना कसते हैं, कोई इनका पुतला जला देता है, कोई इनको गाली दे देता है, कोई इनको अपशब्द कर देता है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल देता है। मिंटू भैया, फिर भी इस व्यासपीठ की गरिमा कहती है कि इस व्यासपीठ से हटकर कभी ना तो बोला है और ना कभी बोलूंगा। आज वाराणसी की पवित्र धरा पर ना कभी बोला है और ना कभी बोलूंगा। जो पढ़ूंगा वही बोलूंगा, जो पढ़ूंगा। 18 पुराण, 6 शास्त्र, 18 उप पुराण, जितने पुराण है उसके उप पुराण भी हैं। जैसे शिव पुराण है तो शिव पुराण का उप पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण है तो भागवत पुराण का उप पुराण है। 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण, वेद और जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका अध्ययन कर कर जो निचोड़ निकलेगा वही शिव पुराण के माध्यम से आपको दिया जाएगा, उसी के नाम।
और लोग कहते हैं कि सियोर वाला बाबा को इतना लोग ताना देते हैं, आए दिन कोई ना कोई कमेंट्स करता रहता है, व्हाट्सएप पे डालता रहता है, फेसबुक पे डालता रहता है, दिन भर लोग ताना देते रहते हैं, तो भी ये मुस्कुराता रहता है। उसके मुस्कुराने का कारण केवल इतना है कि केवल हम आपको नहीं बताते कि ऐसा करने से ऐसा होगा, उसका अनुभव हम खुद भी करते हैं। जब हम सीहोर रहते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, उसका स्मरण कर कर हम उसका साधना करना प्रारंभ कर देते हैं। जब लगता है कि दुखी हैं, भीतर से लगता है कि कोई तकलीफ है, तब यतिनाथ का नाम लेकर गुड़ का पानी घोलकर शिव जी को थोड़ा सा समर्पित कर देते हैं। पूरा दुख, पूरा कष्ट क्षण भर में समाप्त हो जाता है, चेहरे पे फिर वही प्रसन्नता आ जाती है। यतिनाथ बस उससे मिलन की आस। थोड़ा सा जल, अब आजकल के लोग क्या करते हैं, वो उसको पूरी बात सुनते नहीं है, और वो क्या करते हैं कि लोटा भरकर जल घोल लिया, उसमें इतना सारा गुड़ घोल लिया, पूरा चढ़ा दिया। ना ना ना, इतना सा कटोरी में जल हो, थोड़ा सा तिनका मात्र का गुड़ हो, घुल गया, चढ़ा दिया। साफ जल शिव जी को चढ़ाएं, तब यतिनाथ नाम का उच्चारण करें। यतिनाथ नाम का उच्चारण करोगे तो ये आपके जितने भी क्लेश हैं, जितने भी दुख हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, वो 20 दिन के अंदर समाप्त हो जाती है। 20 दिन। और इसका शंभू प्रैक्टिकल जरूर करें, प्रैक्टिकल जरूर करें। बिना प्रैक्टिकल के ना रहें, प्रैक्टिकल जरूर करें। कहीं सियोर वाला बाबा झूठ बोलकर तो नहीं गया है। हमने जो शास्त्रों में पढ़ा, हमने जो शास्त्रों में सुना, उसका ध्यान, उसका स्मरण। कौन सा नाम है? जम के बोलो, यतिनाथ। ये यतिनाथ नाम का उच्चारण ही सुख दे देता है। यतिनाथ नाम का स्मरण हमें आनंदता दे देता है। यतिनाथ महाराज शिव कथा करे, आहुक ने शिव जी का दर्शन कर लिया। शिव और कितना सुंदर लिखा। वेद व्यास जी शिव महापुराण के कौमार खंड में वर्णन करते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, सुनो चंचुला, एक जन्म नहीं, कौटि कौटि जन्म जब व्यक्ति के हो जाते हैं, और कौटि कौटि जन्म लेने के बाद कहीं उसके सारे पुण्यों की गुल्लक भरा जाती है, और पुण्य की गुल्लक भराती है, तब जाकर जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए वो बैठ पाता है। कौटि कौटि जन्म निकल गए, ना जाने कितने जन्म निकल गए, और उस जन्म के पुण्य की गुल्लक जो भराई है, दो गुल्लक होती है, एक पाप की, एक पुण्य की। जो सरकारी नौकरी करने वाले हैं उनको मालूम है, सरकारी नौकरी करने वाले जो नौकरी करते हैं, उनका थोड़ा बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता रहता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कितने लोग हैं सरकारी नौकरी वाले, जरा हाथ उठाओ जो लोग सरकारी। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप लोगों का कटता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और इकट्ठा होता रहता है। फिर वो पैसा तुम जब रिटायर होते हो तब तुमको दे दिया जाता है। रिटायरमेंट, जितने सरकारी नौकरी करने वाले वो रिटायर हुए कि तुमको मिला। बस उसी तरह से हमारे जितने जन्म होते हैं,
चाहे हम जितने जन्मों को धारण करें सब जन्म का पुण्य। जैसे मंदोदरी कौन थी है? जम के बोलो, कौन थी मंदोदरी? कौन थी? नहीं, रावण की पत्नी तो थी। मंदोदरी पहले कौन थी? मेंढकी, मेंढक की पत्नी मेंढकी। मंदोदरी कौन थी? मेंढकी। और मेंढकी के पहले क्या थी? अप्सरा। मंदोदरी तो बाद में बनी ना, पहले तो मेंढकी थी। ये तुम्हारे मोहल्ले में कीचड़ पानी में जो मेंढक दिखता है वो थी मेंढकी, जिससे माताएं कई बार डर जाती हैं, और मेंढकी आ गई, मेंढक आ गया, ऐसी थी वो तो। अब वो मेंढकी पूर्व में, पहले मंदोदरी तो बाद में बनी, पहले बनी मेंढकी, मेंढकी के पहले बनी अप्सरा। गलती कितनी सी करी थी उसने। अब देखो वो अप्सरा ने, वो मेंढकी ने वो गलती कितनी बड़ी कर दी। एक ही गलती करी थी। शिवजी दिगंबर बड़े आनंद में, इतने सुंदर, इतने सुंदर, कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी। कितनी सुंदर शिव, इतने सुंदर, इतने सुंदर। उनको देखकर ये अप्सरा उनके पास आ गई। शिव तो नेत्र बंद करे हुए थे, पार्वती नजदीक में थी नहीं, पार्वती जी कहीं गई हुई थी, और बस वही अप्सरा, वो सुंदर सी अप्सरा शिव जी के पास आ गई, और शिव जी के पास आकर उनकी जंघा पर बैठ गई। शिव के पास। कितनी बड़ी गलती कर दी, कितनी बड़ी गलती। जंघा पर बैठी पार्वती जी का आगमन हो गया। जो माता पार्वती जी का आगमन हुआ और पार्वती जी ने जो देखा, क्रोध में आकर श्राप दे दिया, जा मेरे पति को संमोहित करने के लिए आई थी, तुझे दिखा नहीं ये जगत का बाप है? तू बेटी बनकर आती और जंघा पर बैठती तो मैं तुझे स्वीकार करती, माँ जैसी वात्सल्यता करती, पर तेरे मन में तो कपट भरा था। श्राप देती हूं, तो मेंढक बनकर कुएं में पड़ी रहेगी। रोने लगी, क्षमा कर दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जैसे ही मेंढक बनने का श्राप दिया तो वो मेंढकी शिव जी के आसन के नीचे जाके छुप गई। आसन के, अब शिव जी के आसन के नीचे जाके छुपी तो शिव करुणा सागर की दया हो गई। शिव जी ने कहा, तू गलत विचार से मेरी जंघा पर आकर बैठी थी, कोई बात नहीं, कोई अच्छे विचार से आए चाहे बुरे विचार से आए, पर मेरी शरण में जो आता है उसका कल्याण तो मुझे करना ही पड़ता है। तू मेरी शरणागति में आ गई, मेरे आसन के नीचे छुप गई, मैं तुझे वर देता हूं, जिस दिन तू मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, मेंढकी बनकर कुएं में पड़ी होगी, कोई श्रावण के महीने में कावड़ का जल भरने के लिए उस कुएं के पास में आएगा, और वो कावड़ का जल जब भर रहा होगा, उस जल का थोड़ा सा जल तेरे ऊपर गिरेगा और तू मनुष्य की देह में आ जाएगी। उस कुएं में से जब तू आवाज लगाएगी तो आवाज लगाने से तू उसी की पुत्री कहलाएगी। और वो मय दानव कावड़ का जल लेकर जा रहा था, कुएं में से जल भर रहा था। शिव नाम लेते लेते उसके शरीर का पसीना कुएं के अंदर गिर गया, कावड़ का जल वहीं थोड़ा सा गिरा। मेंढकी ने आवाज लगाई, मुझे बचाओ। तब उस मय दानव ने उस कन्या को बाहर निकाला और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर उसका नाम मंदोदरी रखकर शिव जी से
भक्त रावण के साथ विवाह कर लिया। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा। जायसवाल जी, आपको साधुता दूं मैं? अनिल जायसवाल, साधुता आपको? कोई पूर्व का कर्म अच्छा होगा जो वाराणसी में रहकर, वाराणसी की ही पवित्र भूमि पर शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर से आप यजमान पद ग्रहण करें। ये शिव की ही उदारता है आपके ऊपर, शिव की करें। बैठिए, शिव की उदारता। कोई पूर्व का कर्म, हमारा दो गुल्लक होती है, दो गुल्लक। एक गुल्लक में पैसा जमा करते हैं पुण्य का, एक गुल्लक में जमा करते हैं पाप का। पुण्य का गुल्लक जब भराता है तब जाकर अपने को सावन महीने में शिव महापुराण की कथा वाराणसी में सुनने को मिल जाती है। और पाप की गुल्लक जब भराती है तो अपने मुख से निंदा, चुगली, अपशब्द, बुराइयां निकलना प्रारंभ हो जाती है। पुण्य की गुल्लक भरा गया, पुण्य की। और जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने। दिल हमारा ठिकाने नहीं है, दिल हमारा ठिकाने नहीं। जब से देखा तुझे डमरू वाले, दिल हमारा ठिकाने। हम उसको रिझाएं, मनाएं। कोई उसको दौलत या धन से रिझाना मुश्किल है, संपदा से रिझाना मुश्किल है। और सुन लो जरा अच्छी तरह से, जिसको बुरा लगता है लग जाए, और जिसको काली मिर्ची लगती है तो दुगनी लग जाए। और कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आज एक बात और कह रहे हैं वाराणसी में, सुन लो। मुख में पान दवा हो तुम्हारे, खूब मुस्कुरा रहे हो, और कभी विश्वनाथ जी के सामने जाकर खड़े होके हर हर महादेव कहकर देखना, बाप को भी लगेगा आज मेरा बेटा ठाठ से आया है। पूछेगा, जब प्राण छूट जाएंगे ना, पूछेगा, तुम सबसे पूछेगा, हमसे तो पूछेगा तो हम तो बोल देंगे, हमारा क्या जा, हमारा तो हम तो कह देंगे कि सतुआ बाबा सामने बैठे थे, नवरत्न कथा सुना रहे थे, हमारा क्या।
हम कोई पीछे हटने वाले हैं बोलने में, हम तो बोल देंगे। बाबा जी जब सतुआ बाबा जी के सामने जाके वो बेटी कह सकती है कुएं में नदी में कूद जाऊंगा, मेरे को एड्रेस बता दो इसी तरीके से, तो वो एड्रेस बता सकते हैं। तो पूछेगा, तुमसे भी पूछेगा। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने बाबा जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक पर सुन रहे हो, जितने जहां जहां कथा श्रवण कर कर सुन रहे हैं, तुम सबसे पूछेगा। और क्या पूछेगा कि तुम गए थे पृथ्वी पर, तुमने क्या करा वहां जाकर। तुम कहोगे कि मैंने बच्चे संभाले, पति संभाला, दुकान संभाली, घर संभाला, सब संभाला। तो फिर वो पूछेगा एंजॉय कितना किया, आनंद कितना लिया, आनंद कितनी खुशी मां मनाई तूने, कितनी खुशी, कितना एंजॉय तूने किया, कितना एंजॉय। तब तुम कहना हाँ मुझे याद है मेरा एंजॉय। सीवर वाला बाबा कह कर गया था, मुंह उदास कर कर अपने पापा के पास मत जाना। जिस बेटी का कन्यादान बाप करता है, जब वो मुंह उतार कर अपने पापा के घर आती है, पापा देख कर समझ जाते हैं मेरी बेटी दुखी है। कन्यादान करने वाले बाप को बड़ा दुख होता है। उसी तरह ससुराल में कितना भी दुख हो, पर मायके जाओ ना, चेहरे पर प्रसन्नता रख कर जाना। बूढ़ा बाप तेरा चेहरा देख कर और 4 साल जी जाएगा और खुश है, और आप सबको मालूम होगा कि केवल एक ही दरवाजा है जहां रोया नहीं जाता। राठौर साहब, केवल एक ही जगह है जहां रोया नहीं जाता, मना करा जाता है, यहाँ रोना मती, शमशान। बाबा जी घर पर जितना रोना है रो लो, रोड पर जितना रोना है रो लो, पर शमशान में जब मुर्दा जलता है तब रोने नहीं दिया जाता। यहाँ रोना मत, शमशान है, यहाँ रोना मना है। क्यों? यहां बाप रहता है। तेरा एक आंसू भी अगर यहां गिर गया तो तेरे जाने के बाद में वो तांडव मचा देगा, और जिसने तुझे रुलाया है उसकी अस्थियां उड़ा देगा। यहां रोना मना है। बाप के पास जाकर क्या रोना, विश्वनाथ के पास जाकर रोना नहीं। मुख में पान दवा हो, चेहरे पर स्माइल हो, बड़ा प्रसन्नता। इसलिए तो बनारस का पान फेमस है। कहीं के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर ऐसा करे कमाल और सीधी कर दे सबकी चाल। कहीं के पान बनारस फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा अरे तुम छोरे की बात नहीं चल रही है, विश्वनाथ जी की बात चल रही है। और छोरा गंगा किनारे, अब वो विश्वनाथ है, शंभू है। क्यों कहा जाता है कि बनारस का पान फेमस है? पान से मतलब क्या है? आज हमारे भोले बाबा जी को भी तंबू लाता है, विश्वनाथ जी भी पान खाते हैं। और बचा था तो आज हमारे महाराज जी वो तिवारी जी लेकर आए तंबू। विश्वनाथ जी भी पान खाते। खुश रहो, प्रसन्न, मुख में भी लाली हो, चेहरे पे भी लाली हो। बाबा कहता है, विश्वनाथ कहते हैं खुश रहो, रोना नहीं।
रोया नहीं जाता, पिता के घर जा रहे हो, विश्वनाथ जी के पास। अभी कल हमारे परसों के दिन सतुआ बाबा जी कह रहे थे, अभी आपने कथा बातची थी सीओर से ऑनलाइन, उस पर हमने सुनी थी, वो एक अलग बात थी। पर आप सतुआ बाबा जी कह रहे थे जो विश्वनाथ में कथा कर रहे हो तो यहाँ कुछ एक अलग सा लग रहा है। हमने कहा बाप के घर में आए हैं, किसी से डरते थोड़ी ना। बाप के घर में और वो जब कृपा कर कर भेजता है हमारे शैलेंद्र जी, बाबुल की दुआ लेती जा तुझको मैं सीहोर की कभी ना याद आए, काशी में इतना प्यार। तो यहाँ तो वो पितावस्था है, और उस पिता के रहते हुए भी अगर मुख उदास रहे, उस पिता के रहते हुए भी अगर चेहरा उदास हो, तो फिर मतलब क्या। शंकर भगवान की कथा को जितने लोग श्रवण करने आते हैं, और सुन लो 17 तारीख से 23 तारीख तक जो भिलाई छत्तीसगढ़ में कथा होने वाली है, 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में, जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, अगर कथा के पंडाल में तुम कथा सुनने आ रहे हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर उतारापन नहीं होना चाहिए। वहां आने के बाद कोई मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला तुम्हारे पास माइक लेकर जाए और तुमसे पूछे यहाँ कोई कमी तो नहीं है, तो तुरंत कह देना कमी तेरी निगाहों में हो सकती है, हमारे बाबा के दरवाजे में कोई कमी नहीं है, कोई कमी। या क्या कमी होगी? अच्छा तुमसे पूछे कोई, क्यों साहब यहाँ तुम्हारे को कोई कमी तो नजर नहीं आ रही? तुम कहोगे अरे भैया 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 एसी लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 पंखे लगे हैं, कैमरे वाला लगा है, और इतनी बढ़िया व्यवस्था में हमने तो नहीं सोचा था कि कभी कथा मिलेगी। इतनी बढ़िया व्यवस्था में कथा मिल गई। अच्छा कई लोगों को इसमें भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई धक्का नहीं दे रही है ना। मजा तो जब ही है ना कि कथा सीहोर वाले बाबा की कथा हो और 2-4 धक्के नहीं मिले और पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जाना मेरे को तो इधर से जाना, उधर से जाना। जब तक 2-4 पुलिस वालों से नहीं भिड़ो, जब तक धक्के नहीं खाओ, और 2-4 लोग तुम्हें बेरियल पे रोके नहीं, तुम्हारी गाड़ी 2-4 किलोमीटर दूर रुके, फिर तुम सिर पे सामान लेके पोटला पोटली लेके चले जा रहे हो, और फिर अपनी खुद की दरी बिछा रहे हो, फिर अपनी जगह को पसार के बचा रहे हो, इतनी मेरी है। और फिर साथ में जो खुरमे तुम बना के लेके गई हो, मठरी बना के लेकर गई हो, जो तुम ठेहुआ बना के लेकर गई हो, फिर धीरे धीरे निकाल के चुपचाप से खा रही हो, और फिर आनंद के साथ इतने में कोई चाय कॉफी लेकर आ गया, कोई बिस्कुट लेकर आ गया, कोई टॉफी लेकर आ गया, और तुरंत तुमने देखकर अभी कहीं गई है उसका भी दे दो, फिर 2-4 का एक्स्ट्रा लेकर, और फिर तुम कथा सुनो तो तुमको लगे कि सीहोर वाला बाबा की कथा हुई। फिर हुई कथा सीहोर वाला बाबा की। अब तुम इतने ठाट से बैठी हो, इतने बढ़िया से, इतने प्रेम से, डोंट कोई हलचल ही नहीं है, इतनी प्रेम से, इतना प्रेम। ना ये बगल वाली कुछ बोल रही है, ना इधर वाली कुछ बोल रही है, ना उधर वाला कुछ बोल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि सीहोर वाले बाबा की कथा लगे। तो पिता के घर जाओ तो बड़ा खुश होकर जाओ। आहुक, ए आहुक, आज मैं वचन देता हूं, जो यतिनाथ नाम से मुझे पुकारेगा उसका दुख मैं खुद मिटाने के लिए जाऊंगा। खुद। क्या नाम है? यति।
शिव का वो नाम है यतिनाथ जो हमारे दुख को समाप्त कर। जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, इतना सा कटोरी में थोड़ा सा गुड़ पानी में इतना सा डालकर घोलना, शिव को चढ़ाना, ऊपर से एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो यतिनाथ नाम ले देना, समाप्त, दुख समाप्त। आपको मालूम है गन्ने के रस का अभिषेक क्यों किया जाता है शिव जी? केवल दुख के निवारण के। गन्ने का जो रस चढ़ाया जाता है वो दुख के निवारण के लिए चढ़ाया। आज आप लोग पूजन करेंगे शाम को पार्थिव शिवलिंग का। सावन की शिवरात्रि है आज। 7 बजे आप और हम आस्था चैनल पर आएंगे, ऑनलाइन आएंगे, सोशल मीडिया पे आएंगे। कई जगह लाइट चली जाए तो हमने फिर कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा यूट्यूब चैनल को सर्च करना, उसको चालू कर लेना, ऑनलाइन पूजन में बैठना। उसमें 21 गेहूं के दानों का भी वर्णन है, काली मिर्ची का भी वर्णन है, कमलगट्टे का भी वर्णन है, लाल फूल की पंखड़ी फूल का भी वर्णन। पूरी पुराणों में से बाबा जी हमने पूरी पुराणों में से निकाला कि क्या क्या चीज शिव जी को अगर चढ़ाई जाए आज के दिन, सावन शिवरात्रि के दिन, जिससे इनके जीवन में खुशियां आए, तो पूरी चीज एक एक चीज छाटी। फिर उसको हमने जनमानस को बताया कि गेहूं के दाने इतने चढ़ाना, काली मिर्ची इतनी चढ़ाना, शमी का पत्ता चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, कमलगट्टा चढ़ाना, सबका वर्णन अलग अलग हमने पढ़ा, वो हमने बताया। और आज दुनिया के लोग इतने सालों से पार्थिव शिवलिंग सावन के महीने में बनाकर साथ में पूजन कर रहे हैं। और आज हमारा विश्वास कहता है कि जिन जिन ने पार्थिव पूजन करी उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा, बाबा ने उनका भंडार भरना प्रारंभ किया। वो धीरे धीरे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते गए। बढ़ते चले। और उससे स्नेहता का भाव बढ़ा। स्नेह सखी रे काशी वाले हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियां। ये प्रसंग स्मरण करिएगा। श्री शैलम की भूमि शरणानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले गए। पार्वती जी ने शिव जी से वर मांग लिया। गणेश जी ने आपकी पूरी परिक्रमा करी तो तुमने उसको प्रथम गिनती में ला दिया। आज के बाद मुझे वचन दो, तुम्हारी कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो, कभी पूरी परिक्रमा नहीं हो। शिव जी ने वचन दे दिया, पार्वती आज के बाद मेरी पूर्ण परिक्रमा नहीं होगी। इसलिए शंकर जी की परिक्रमा आधी होती है, पूरी नहीं होती। अब जरा इस लाइन को वापिस दोहराओ। सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियां, बचाई थी बहुत लेकिन हमारी लड़ गई। तो श्री शैलम की कथा याद रखिए।
पार्वती जी ने वचन लिया तुम्हारी आधी परिक्रमा हो पूरी नहीं, जो तुम्हारी पूर्ण परिक्रमा करेगा तुम तो हर कुछ उसको दे दोगे। गणेश जी को प्रथम गिनती दे दी, कोई पूरी परिक्रमा करेगा तो आप तो सारा सुख दे दोगे। आज के बाद आपकी आधी परिक्रमा ना हो। ठीक है, शिव जी ने वचन दे दिया, वचन दिया। नंदी ने पूछा, फिर तो लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। जब गणेश जी को प्रथम परिक्रमा का सुख मिल गया, अब पार्वती जी को तुमने वचन दे दिया कि आधी परिक्रमा तुम्हारी पूर्ण होगी नहीं, और पूर्ण होगी नहीं तो मन की कामना पूर्ण कैसे होगी। शिव जी बोले, धर्म पत्नी को समझाया है, आधी परिक्रमा लोग कर देंगे, ठीक है, पर जिस दिन कोई बावरा शिव भक्त, कोई मेरा उपासक जिस दिन मेरे मंदिर में आएगा, मेरे शिखर का केवल बिंदु का दर्शन कर लेगा, उसको पूर्ण सुख प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण सुख, पूर्ण सुख। इसीलिए शिव महापुराण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, मंदिर नहीं जा सकते मत जाओ, शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते मत चढ़ाओ, 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते मत बजाओ, बोल बम भी मत बोलो। क्या करना? शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन कर लिया तो ही सर्व पाप नाश हो गए। बिंदु का दर्शन। बचाई थी बहुत हमारी लड़ गई। तो लोग कहते हैं भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, महाकाल का दर्शन करने जाओ, सोमनाथ का दर्शन करने जाओ, मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाओ, भीमा शंकर का दर्शन करने जाओ, केदारेश्वर का दर्शन करने जाओ, ओमकारेश्वर का दर्शन करने जाओ, कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करने जाओ। माँ तो शंकर जी की तो कोई आंख दिखती नहीं है, तो फिर हम किससे लड़ाएं? अरे बाबा, नेत्र लड़ाने के लिए विद्येश्वर संहिता ने कहा है, जाते जाते शिखर के दर्शन कर लेना। जब शिखर का दर्शन करोगे तो एक तकी लगा कर करोगे, और वो शिखर का बिंदु तुम्हारे नेत्रों से जब टकराएगा, लड़ गई। अब तो भोलेनाथ तुम्हारे पीछे पीछे आएगा और तुम्हारा दुख मिटाएगा। शिखर का दर्शन, शिखर। चतुर्वेदी जी, हमसे लोगों ने कहा क्यों महाराज जी तुम्हारी शिखा नहीं है? हमने कहा बाल ही नहीं है, शिखा कहां से होगी? और शिखर वाले के साथ रहते हैं तो शिखा की जरूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी छत्र छाया में। बहुत बाल वालों को देखते हैं तो भी खुशी होती है बाबा जी। बहुत इनके बाल बड़े बड़े होते हैं, उनको देखकर खुशी भी होती है, पर भगवान को धन्यवाद भी देते हैं, तेल कम लगता है हमको। बड़ी कृपा, बड़ी करुणा करते, ज्यादा माता पच्ची नहीं है, शैम्पू साबुन कहीं माता पच्ची नहीं, इतना सा 2 बूंद का तेल ले हाथ में लेके पूरा मुंडा से लेके शरीर तक लगा लो, एक ही बार में कंप्लीट। महाराज बचाई थी बहुत लड़ गई सखी काशी से हमारी लड़ गई अखियाँ। इसका एक अंतरा बोलना। न जाने क्या किया जादू
जो हमारी लड़ गई अखियां, ना जाने। बाबा जी चतुर्वेदी जी कल कह रहे थे, इन्होंने पूरा हिसाब गिनवा दिया हमको कल बैठे बैठे तारीख समेत। पहली कथा आपने काशी में 80 घाट में इस जगह पे करी थी। दूसरी कथा आपने वो जीजी क्या नाम था उनका, निधि, उन्होंने कराई थी। तीसरी कथा सतुआ बाबा जी घाट पर करा दी है। चौथी कथा ऑनलाइन ये हो रही है। पांचवी तो कहने लगे पांचवी फिर जोरदार सतुआ बाबा जी से क्यों जो धन से करा। ना जाने क्या ये जादू नहीं तो और क्या है? सारी दुनिया में एक कथा होती है और यहाँ बाबा विश्वनाथ जी तो जब देखो जब बुला लेते हैं। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ये जादू नहीं तो और क्या? ना जाने बैठे बैठे चुपचाप से वो सोने के शिखर में इतने छोटे से मंदिर में ऐसे गुप्त चुपचाप सी जगह में बैठे बैठे, भले वो इतना सा शिवलिंग है पर बड़ा कमाल का है, बहुत कमाल का। ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई। और ऊपर से बाबा जी कह रहे थे कब चलोगे विश्वनाथ दर्शन करने के लिए? हमने कहा एक बार करा आज तक नहीं छोड़ा, और दूसरी बार और उलझन दर्शन कराओगे पूरा ही उलझा दोगे। देखना देखना। बाबा जी कल कह रहे थे, कोई कह क्यों गुरु जी तुम अपना कोई मठ काशी में नहीं बना रहे? हमने कहा इतना बड़ा मठ हमारा बना हुआ है, फिर काशी में हमारा मठ बना के क्या करेंगे? न जाने क्या किया, बोलो बोलो बोलो, जादू निगोड़ी लड़ गई अखियां बचाई। हम जब भी मंदिर जाते हैं, मंदिर में और हमारे स्वयं के जीवन में दो चीजें हैं। एक हमारी नींद नहीं मिलाते। हम जितनी पब्लिक आती है सबसे प्रयास करते हैं आंखें ना मिलाई जाए, ये मिलाने में बहुत गड़बड़ी हो जाती है। तो हम प्रयास करते हैं, हमारे जब भी हम आरती करते हैं, केवल कुबेरेश्वर धाम पर जब आरती होती है और शिव महापुराण की जब कथा होती है, बस ये दो जगह पर हम नैन भरकर लोगों से नेत्र मिला लेते हैं। एक व्यासपीठ पर और एक कुबेरेश्वर धाम की आरती में। बाबा जी कुबेरेश्वर धाम की आरती के बाद हमारा नियम है, बाबा की आरती उतारने के बाद हम सबसे मिलते हैं, तब थोड़ा नयन मिला लेते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं तेरी आरती के दर्शन का जो इन नैनों में भाव है, इनके भीतर के सारे दुखों को ये नयन खींच लें और तेरे चरणों में ले जाकर छोड़ दें, ये भाव। और शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होती है जिसमें थोड़ा नयन मिला लिया जाता। यहां तक कि मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो विश्वनाथ जी के भी दर्शन करते हैं तो बाबा से प्रार्थना करते हैं ऐसा नयन मत मिलाना किसी और में जाके दिल ना लगे, फिर यहीं अटके रहेंगे तो जवाब क्या दें? ना जाने क्या किया जादू निगोड़ी लड़ गई अखियां और बचाई थी बहुत बचाई। अच्छा, काशी के जितने विद्वान पंडित लोग हैं वो भी चतुर हैं, बाबा की निगाह ही नहीं मिलने देते, इसलिए उनको फूलों से पूरा ढक के रख देते हैं, पत्ता पत्ती फूल पत्ती माला वाला सब चढ़ा के। और शाम को जब बाबा का श्रृंगार होता है तो पूरा टोपा बाबा को फूलों का पूरा गजरा इतना भर देते हैं कि शिवलिंग दिखने ही नहीं देते, क्योंकि अगर निगाह मिल गई तो ये यहीं बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। फिर इसका पति आएगा डंडा लेके, कहाँ गई कहाँ गई? तो ब्राह्मण विद्वान पंडा शिव जी को पूरा ढक देते, पूरा मिलता है। फिर वो मिले ना,
बचाई थी बहुत निगोड़ी मिल। न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाए थी बहुत लेकिन बचाए थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाए थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई। न जाने क्या किया जादू न जाने क्या किया निगोरी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई स्वर लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखी काशी वाले से हमारी अखियाँ। शंभो शंभो जय हो। कहो नसीरस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो नसीरस
रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो, कहो कैसे कहा जाऊँ, कहो कैसे कहा जाऊँ, पीछे मेरी पड़ गई अखियाँ, कहो कैसे कहा जाऊँ, पीछे मेरी पड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। शंभो बड़े भाव से न जाने क्या किया जादू किए लड़ गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू तकती रह गई अखियाँ, न जाने क्या किया जादू गोरी बन गई अखियाँ, चमकती हाय बरछी सी, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे घुस गई अखियाँ, चमकती हाय बरछी सी, कलेजे घुस गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ, सखी रे काशी वाले